स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ड्रॉप हुआ। इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल था जो मैंने अपने ब्रेकडाउन में भी कहा था कि ये ट्रेलर जितना कुछ हमें दिखा रहा है उससे बहुत ही ज्यादा चीजों को छुपा रहा है, और वो है मूवी का मेन प्लॉट। हम लोग ये देख सकते हैं कि पीटर एंग्री है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो ब्रोक है, वो ब्रोकन है, एंड इसको देखकर मुझसे ज्यादा खुश शायद और कोई हुआ ही नहीं होगा। लेकिन ये उसके इमोशंस के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं बताता जो बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाले हैं। अगर तुम नोटिस करते हो तो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में ना एक वॉइस ओवर चलता है बैकग्राउंड में जो कहता है कि एक मकड़ी की 3 जिंदगियां होती हैं। तो सवाल ये है कि आखिरकार इस डायलॉग का मतलब क्या है? क्या पीटर मरने वाला है? और अगर मरने वाला है तो क्या मर के दोबारा से जिंदा होगा? आई थिंक आई हैव एन आंसर फॉर दैट। तो इस पूरे ट्रेलर का एक जो पिवटल मोमेंट होता है वो है ये वाला, जहां पर पीटर को ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है और वो अचानक से जमीन पे गिरता है। उसके बाद हम उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन सा देख सकते हैं। उसकी पावर्स इवॉल्व होने लगी हैं, वो कुकून से बाहर निकलता है, उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग है, उसके सेंसेस बहुत ज्यादा हाइटेंड हो चुके हैं। इनफैक्ट उसका परसेप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है मैं तुमको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तुम इतना समझ लो कि ये चीज नई नहीं है। कॉमिक बुक्स में स्पाइडरमैन की जिंदगी में ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, जब स्पाइडरमैन अपने आप को पहली बार अकेला पाता है। वो इमोशनली बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। पहले ग्वेन के पापा की मौत होती है, जो मरते मरते पीटर को ये बोल के जाता है कि मैं जानता हूं कि तू स्पाइडरमैन है, बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। पीटर और ग्वेन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पीटर सोचता है कि वो स्पाइडरमैन है, ये असलियत ग्वेन को बता दे, लेकिन वो ऐसा कर पाए इससे पहले ग्वेन की डेथ हो जाती है। पीटर हैज नो वन इन दिस वर्ल्ड। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस पूरी चीज के बाद कि वो सोचता है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मुझे अपनी लाइफ में मैन नहीं सिर्फ स्पाइडर चाहिए। तो वो खुद अपनी वेबिंग से कुकून बनाता है और उसमें अपने आप को बंद कर लेता है। इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो स्पाइडर बनने पे ज्यादा फोकस करता है, मतलब स्पाइडरमैन बनने पे रादर देन बीइंग पीटर पार्कर। लेकिन ये कहानी मूवी के हिसाब से लॉजिक नहीं बना रही। मूवी के हिसाब से जो लॉजिक बनाता है वो है सेकेंड टाइम जब ये चीज होती है। तो मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में भी मॉर्लोन वाली फाइट को मेंशन किया था, लेकिन यहाँ थोड़ा इसमें डीप डाइव करते हैं। तो कॉमिक बुक्स में ऐसा बताया गया कि पीटर पार्कर को जो मकड़ी ने काटा था, वो जो पूरा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद वो मकड़ी आके पीटर को बाइट करती है एंड देन ही गेट्स पावर्स, तो वो एक्चुअली में कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो बेसिकली उसकी डेस्टिनी थी। और इसका रीजन है स्पाइडर टोटेम्स। मतलब तुम बस इतना समझ लो शॉर्ट में कि ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जितने भी स्पाइडरमैन के विलन्स है वो सारे एनिमल या फिर किसी इंसेक्ट के फॉर्म में आते हैं, जैसे वल्चर, स्कॉर्पियन, लिजर्ड, राइनो, ऑक्टोपस। तो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये पूरी एनिमल वाली चीज एक्चुअली वेल थॉट आउट है। तो इसी तरह से पीटर जो है वो एक स्पाइडर टोटेम होता है, और मॉर्लोन जो होता है वो इन टोटेम्स को हंट करता है। मतलब उसे अपनी भूख मिटाने के लिए स्पाइडरमैन को खाना होता है। तो जब वो पहली बार आता है तो पीटर जैसे तैसे करके उसको रोक देता है। उस प्रोसेस में भी वो मर ही जाता है। लेकिन जब वो दूसरी बार आता है ना, तब पीटर उसको नहीं रोक पाता। इनकी एक बहुत ही ब्रूटल फाइट होती है। इस फाइट में मॉर्लोन सिर्फ टाइम पास करने के लिए उसकी एक आंख निकाल के खा जाता है। एंड जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, तो इस मोमेंट के पहले तक आई एक्चुअली थॉट कि पीटर विल विन दिस वन समहाउ, जैसे वो दूसरी बैटल्स को भी जीत जाता है। लेकिन जब मॉर्लोन उसकी आंख निकाल के खा लेता है ना, तब मैं समझ गया था कि नहीं, ये पीटर को जिंदगी भर के लिए ट्रांसफॉर्म कर देगा। एंड इट डज। पीटर जैसे तैसे करके उसको हराता है, लेकिन उस प्रोसेस में उसकी खुद की भी मौत हो जाती है। जब वो मरता है तो क्योंकि उस टाइम पर स्पाइडरमैन एवेंजर्स का मेंबर था, तो उसकी बॉडी को एवेंजर्स टॉवर लेके जाया जाता है। मैरी जेन से उसकी शादी हो चुकी होती है, तो सारे एवेंजर्स मोन कर रहे होते हैं। तब उनको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो जाकर के इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि पीटर की बॉडी फट के उसके अंदर से कुछ बाहर निकला और खिड़की तोड़ के भाग गया। कोई भी नहीं समझ पाता कि आखिरकार हुआ क्या। और फिर हमको दिखाया जाता है कि वहां से थोड़ी दूर समुद्र के किनारे जो पियर होता है, वहां पर किसी ने कुकून बनाया हुआ है और उस कुकून में से पीटर बाहर निकलता है। तो इन अ वे वो मर चुका था, लेकिन फिर अपने शरीर को एक मोल्डिंग की तरह शेड करके कुकून में जाकर के वो बाहर निकलता है। तो ये उसका रीबर्थ है। इस पूरी चीज के पीछे ये आंसर दिया गया है कि जब स्पाइडरमैन मरता है तो वो द अदर से मुलाकात करता है। द अदर बेसिकली एक मल्टीवर्सल एंटिटी है जो कि अपने होस्ट को चूज करती है, और उसे जब भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो अपनी पावर्स को प्रोवाइड करती है। मतलब तुम इसको एक कॉस्मिक लेवल पे पावरफुल स्पाइडर एंटिटी समझ सकते हो। तो वो उस मोमेंट पे पीटर को चूज करता है। अब जब पीटर द अदर के साथ बॉन्ड कर जाता है तो उसकी बॉडी में सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते, वो अपने आप को क्वाइट लिटरली स्पाइडर ही समझने लगता है, और वो मैन वाला कॉन्सेप्ट उससे छूटने लगता है। मतलब उसके इमोशंस कम हो जाते हैं। मैरी जेन को लेकर भी वो काफी कोल्ड होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ उसे काफी तगड़ी पावर्स मिलती हैं। सबसे पहले उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग आ जाती है, उसके बाद उसके सेंसेस बहुत ज्यादा हाइटन हो जाते हैं। इनफैक्ट वो जो मैंने तुमको परसेप्शन वाली चीज कही थी ना,
तो एक सीन है, एक कॉमिक बुक पैनल है जहां पर ये एक बिल्डिंग में जाता है जो पूरी तरह से क्रम्बल हो रही है और वहां पर उसे आवाजें सुनाई देती हैं कि कोई नीचे दबा हुआ है। तो क्या करता है कि अपनी टी शर्ट उतारता है और तब हमको पता चलता है कि ये अपनी बॉडी के जो हेयर है ना उससे एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंसेस को परसीव कर सकता है और उसी के थ्रू वो वहां पे बिल्डिंग में जो लोग दबे हुए थे उनकी जानें बचाता है। तो आई डोंट नो कि मूवी इतनी डिटेल में घुसने वाली है या नहीं, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं एक पार्ट होगा जो हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन, जो इवोल्यूशन देख रहे हैं उसकी पावर्स का, तो इनहैंस्ड परसेप्शन कहीं ना कहीं इस चीज से भी कोरिलेट कर सकता है। इसके बाद आती है एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो ट्रेलर का एक छोटा सा शॉट है ना जहां पर पीटर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है। तो इस चीज को देख के मुझे ऐसा लगता है कि पीटर सिर्फ साइकोलॉजिकली या पावर्स के फॉर्म में इवॉल्व नहीं होने वाला, उसकी फिजियोलॉजी भी बहुत बुरी तरह से चेंज होने वाली है। और मैंने बहुत बुरी तरह से इसीलिए बोला क्योंकि उसके 6 हाथ होने वाले हैं। नहीं, आई एम नॉट किडिंग, कॉमिक बुक्स में ये मोमेंट भी आता है। तो यू सी, जो मैंने उसकी डेथ, वो कुकून, फिर रिबर्थ, वो इवोल्यूशन, ये सारी कहानी तुमको बताई ना, तो ये और ये 6 हाथ वाली दोनों कहानियां बहुत डिफरेंट है। लेकिन डस्टिन डैनियल क्रेटन ने आई थिंक हैज फाउंड अ वे टू कनेक्ट देम बोथ और इट डज मेक सेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटर जो है उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ, मतलब उसको चोट लगी हुई है, वो आकर के बेहोश होता है, उसके पास नई पावर्स आ चुकी हैं, लेकिन ब्रूस इस वाले सीन में उसको साफ ये बोलता है DNA is mutating. Could be enormously dangerous. तो इसका मतलब ये है कि पीटर का इवोल्यूशन सिर्फ यहीं पे रुकने नहीं वाला, वो धीरे धीरे करके क्वाइट लिटरली एक स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और उसकी पहली स्टेज उसके पावर्स के एनहांसमेंट से होगी, दूसरी स्टेज में उसके हाथ निकलेंगे। जैसे एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं ना, तो वैसे पीटर के 6 हाथ और 2 पैर होंगे, मतलब टोटल 8 लिम्स। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमिक बुक्स में ये चीज हो चुकी है। हाँ, ये अदर वाले आर्क और पीटर के दोनों अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि काफी पहले की बात है। पीटर इज अगेन ब्रोकन, अगेन फ्रस्ट्रेटेड। अब ये चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पीटर की साइकी, मतलब जो उसके इमोशंस होते हैं, वो उसकी पावर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब ब्रोकन होता है, तब उसकी पावर्स काफी अलग तरीके से वर्क करती हैं, और जब वो काफी खुश होता है तो एकदम फुल बढ़िया। तो पीटर फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी पावर्स का क्योर ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक सीरम को क्रिएट भी कर लेता है, लेकिन जब वो उसको पीता है ना, तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे उसके 6 हाथ निकल आते हैं, मतलब 2 तो पहले ही हैं, 4 और निकल आते हैं। एंड ये बहुत ही केओटिक होता है उसकी लाइफ में। वो छुपने की कोशिश करता है, हर कहीं से भागा भागा फिरता है। अब इस पूरी चीज में ना डॉक्टर कर्ट कॉनर्स, जो कि स्पाइडरमैन का विलन लिजर्ड है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो लिजर्ड होने के अलावा एक बहुत ही एफिशिएंट साइंटिस्ट भी है। तो पीटर उनके पास जाता है, मदद मांगने की कोशिश करता है। वो दोनों मिलकर एक क्योर ढूंढ ही रहे होते हैं कि तब इसमें मॉर्बियस भी इन्वॉल्व हो जाता है, और इस पूरी सिचुएशन के स्ट्रेस की वजह से डॉक्टर कॉनर्स लिजर्ड बन जाते हैं। नाउ वी ऑल नो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में डॉक्टर कॉनर्स तो है नहीं, लेकिन पीटर मदद मांगने किससे गया है? या यू गेस्ड इट राइट, ये बंदा लिजर्ड तो नहीं बन सकता, लेकिन लिजर्ड से बहुत ही खतरनाक चीज बन सकता है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि पीटर के ट्रांसफॉर्मेशन के स्ट्रेस की वजह से ब्रूस बैनर हल्का आउट हो जाएगा, नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन हाँ, ये काफी क्रिएटिव तरीका था दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ने का। लेकिन जो मैंने तुमको कहा ना कि पीटर के इवोल्यूशन में ये दूसरी स्टेज है, तो उसके बाद एक तीसरी स्टेज भी आती है। अब कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि जब उसके 6 हाथ निकलते हैं तब वो अपने आप को ठीक तो कर लेता है, लेकिन एक एनिमेटेड शो आया था, वहां पर जब पीटर के 6 हाथ निकलते हैं तो अपने आप को ठीक नहीं कर पाता, और उसके बाद ट्रिगर होती है उसके इवोल्यूशन की अगली स्टेज, जो है मैन स्पाइडर। जब पीटर मैन स्पाइडर बनता है तो वो क्वाइट लिटरली एक फेरल मकड़ा बन जाता है, फुल फ्लेजेड, जो वेनम अपने मुंह से छोड़ता है। ये बहुत पावरफुल होता है, इसके पास कोई सेंटियंस नहीं होता, मतलब ये किसी को पहचान नहीं सकता, बात नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, और ही इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। तो एनिमेटेड शो का वो जो पूरा एपिसोड था ना, उसमें कुछ लोग होते हैं जो इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, और उसमें एक सुपर हीरो था जो बहुत हेविली इन्वॉल्व था। गेस करो कौन हो सकता है? पनिशर। तो यू सी हाउ डस्टिन डैनियल क्रेटन हैज क्रिएटेड अ स्टोरी आउट ऑफ मल्टीपल स्टोरीज, और उनको एक साथ जोड़ दिया है। मतलब पीटर को कुछ होगा जो उसकी बॉडी में रैंडम म्यूटेशंस को ट्रिगर करना शुरू करेगा, जिसका पहला स्टेप है उसकी पावर्स को इवॉल्व करना। उसके बाद उसके मल्टीपल हाथ निकलेंगे, जो मुझे लगता है कि ट्रेलर में भी हैं, बस हमसे छुपा दिए गए हैं। I mean, ये वाला शॉट देखो, ये क्लियरली बहुत ज्यादा मिसप्लेस्ड है। मतलब इसमें स्पाइडरमैन का यहाँ पर होना कोई सेंस नहीं बनाता। ये ऐसे कूद के इनकी तरफ क्या करने की कोशिश कर रहा है मैं नहीं जानता। ये कौन सा पोज है? इनफैक्ट अ पार्ट ऑफ मी सेज कि ये जो जेल वाला सीन है ना, यहाँ पर भी पीटर के 6 हाथ हैं। आई जस्ट कांट प्रूव इट येट, लेकिन
मुझे थोड़ा टाइम दो, विल गेट देयर एज वेल। तो इस पूरी चीज के बाद हमें वो मैन स्पाइडर वाला एंगल देखने को मिलेगा जो अभी तक ट्रेलर बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। इनफैक्ट ट्रेलर ये बताता ही नहीं है कि पीटर की जो पावर्स इवॉल्व हो रही है ना, इनकी एक प्रॉब्लम है। हमें इंस्टेड मिसडायरेक्शन दिया जा रहा है कि अरे देखो जेल से जो कैदी आजाद होके भाग रहे हैं, अरे स्कॉर्पियन की पूंछ कितनी लंबी है, उसी से पीटर को चोट लगी होगी, अरे देखो इसकी ऑर्गेनिक वेबिंग आ गई है, अरे सीडी सिंह कौन सा कैरेक्टर प्ले करे, अरे देखो पनिशर गाली दे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पीटर का इवोल्यूशन है जो मोस्ट लाइकली मूवी का मेन क्लाइमैक्स भी हो सकता है। बस अब जो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं ना, वो ये कि आखिरकार ये इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। अगर पीटर मैन स्पाइडर बनता है, अगर बनता है, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, बिकॉज हल्क एज आई सी इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डू इट। और सबसे बड़ी चीज ये कि आखिरकार क्या चीज पीटर के म्यूटेशन को ट्रिगर कर रही है। खैर इन सब चीजों पे भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को 6-8 घंटे का नहीं बनाते। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, टाटा।